Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramazan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. हाई ग्रेड फीवर क्या है? हाई ग्रेड फीवर बहुत ज़्यादा शोर है इसका। लोग लो ग्रेड फीवर को भी 99 को भी हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, 100 को भी हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है जो फीवर 102 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का हो, इसको हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। 102 से जो ज़्यादा फीवर हो उसको हाई ग्रेड कहते हैं। 102 या 102 से ज़्यादा। जो 101 का फीवर है ये हाई ग्रेड नहीं है, जो 101.5 का है ये हाई ग्रेड नहीं है, 100 का फीवर हाई ग्रेड नहीं है। 100 असल में हिंसा ऐसा है, 100 डिजिट ऐसा है जहाँ पे आके लोग जो है साइकोलॉजिकल डिजिट है जहाँ पे आके लोग परेशान हो जाते हैं। वेयर एज 102 से नीचे का फीवर परेशान कुन नहीं है। इसको सेफ रेमेडी से, स्पॉन्जिंग से, बच्चे के कपड़े हल्के करके, सादा पानी की स्पॉन्जिंग, सादा पानी की पट्टियों से, ठंडे या गर्म पानी की पट्टियों से नहीं, बच्चे को नहलाना नहीं है। सादा पानी की पट्टियों से, जो कि जिस्म के सामने भी करनी चाहिए, पीछे भी करनी चाहिए, उससे कंट्रोल करना चाहिए। सादा पैरासीटामोल से या सादा आइबुप्रोफेन से इसे कंट्रोल करना चाहिए इस फीवर को। और लो ग्रेड फीवर जो कि 102 से कम है, इसको लो ग्रेड फीवर कहते हैं। इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लो ग्रेड फीवर आपकी हिफाजत के लिए आता है। एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है अल्लाह ताला ने बनाया कि जो मादे जिस्म में सेक्रीट होते हैं बीमारी से लड़ने के लिए, जरासीम से लड़ने के लिए, वो जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर देते हैं। तो आपने इस लो ग्रेड फीवर से नहीं घबराना कभी भी। 102 फीवर हो गया है तो हाँ, अब बच्चा आपका मेरिट करता है कि इसको एंटीबायोटिक दिए जाएँ। 102 या 102 से ज़्यादा बुखार है तो फिर एंटीबायोटिक बच्चे को मिलने चाहिए, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या इंजेक्टेबल फॉर्म में हो। वो फिर फर्दर डॉक्टर उसको फाइन ट्यून करेगा कि किस तरह से बच्चे को, किस रूट से बच्चे को एंटीबायोटिक जो है वो देने चाहिए, किस रूट से बेहतरी होगी। इसमें मैं यहाँ ये भी ऐड करता जाऊँ कि बहुत सारे पेरेंट्स लो ग्रेड फीवर से ही घबरा जाते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हाई ग्रेड फीवर की हिस्ट्री देते हैं। हाई ग्रेड फीवर की हिस्ट्री उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हाई ग्रेड फीवर को रिकॉर्ड करना। इस मेरी वीडियो से ये मिसलीड ना हो जाइएगा कि हाई ग्रेड फीवर जिस वक्त डॉक्टर के क्लिनिक में मौजूद हो सिर्फ उसी वक्त हाई ग्रेड फीवर होता नहीं। आपने घर पे किसी भी वक्त रिकॉर्ड कर लिया है कि 102 से ज़्यादा बुखार हुआ था बच्चे को, तो ये बच्चा अभी कैंडिडेट बन गया है फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी। वो आईवी भी हो सकती है, वो मुंह से भी दी जा सकती है, यानी इंजेक्शन की शक्ल में भी दी जा सकती है, सिरप की शक्ल में भी दी जा सकती है। लेकिन अगर लो ग्रेड फीवर है, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको लो ग्रेड ही कहा जाएगा। और लो ग्रेड फीवर घर पे रिकॉर्ड हुआ है या क्लिनिक में रिकॉर्ड हुआ है तो उसके लिए इतनी परेशानी की ज़रूरत प्लीज़ नहीं है। फिर सेकेंडली, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट्स अक्सर कोशिश करते हैं कि फ़ौरन जंप कर जाएँ, जी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं इस तरह से मिसाल देता होता हूँ कि चूंटी को आप जो है वो हल्की सी एक उँगली से मारें या पूरा उसके ऊपर जूता मारें तो उसने तो मर ही जाना है। तो ये आपने देखना है ना कि आपने कितनी एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट करनी है, कितने रिसोर्सेज़ वेस्ट करने हैं, कितने रिसोर्सेज़ आपने उसके ऊपर लगाने हैं कि उसको आप कंट्रोल करें। तो जिस शिद्दत की बीमारी हो, उसी के मुताबिक, उसी के लिहाज से एंटीबायोटिक देनी चाहिए, उसी के लिहाज से मेडिसिन देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर एक छोटी से छोटी बीमारी को भी इंजेक्शन लगा के ठीक किया जाए। इंजेक्शन प्रोबेबली सारी बीमारियों, जैसे कहते हैं हाथी का पाँव में सबका पाँव, हाथी का पाँव सबसे बड़ा होता है। तो जब अब सबसे शदीद बीमारी का दे देंगे इलाज, और तो उसके साथ ज़ाहिर है जो ट्रिवियल डिजीज़ेज़ होंगी जिनमें नहीं ज़रूरत थी वो भी ट्रीट हो जाएँगी। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? जिस आदमी को, जिस बच्चे को हमने सबसे हाई पोटेंसी की मेडिसिन दे दी बिल्कुल छोटी-सी बीमारी के लिए, तो वो बच्चा फिर नेक्स्ट टाइम जब बीमार होगा तो शायद वो हाई पोटेंसी की मेडिसिन भी काम करना छोड़ देगी। वो 4 दफ़ा 6 दफ़ा रिस्पॉन्ड करेगा उसको, लेकिन उसके बाद वो हाई पोटेंसी की मेडिसिन भी काम करना छोड़ देगी उस बच्चे में, क्योंकि उस बच्चे के जो अपने जरासीम है वो आदी हो गए होंगे उसके। और अपने जरासीम ही जब एबनॉर्मल ग्रो करते हैं तो वो हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं। तो इस तरह से एक्सपोजर टू पोटेंट एंटीबायोटिक्स ज़रा अवॉइड करें प्लीज़। सिंपल एंटीबायोटिक्स जो फर्स्ट जनरेशंस हैं, जो सिंपल एंटीबायोटिक्स हैं, उनका इस्तेमाल, उनको इनकरेज करें, और वो भी तब जब बच्चे को बुखार तेज़ हो, जब आपको डेफिनेट साइन नज़र आए, पस नज़र आए, जब आपको कोई एविडेंस नज़र आए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और उसके साथ नेक्स्ट पे ये कि बच्चे को इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक कब दें जी? इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा जब वो कोई डेंजर साइन देखेगा, जब बच्चा बहुत डिहाइड्रेटेड होगा, जब बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा होगा, जब बच्चा मुंह से ऑरली नहीं ले पा रहा होगा कोई भी मेडिसिन या गज़ा,
जब बच्चा लेथार्जिक होगा, जब बच्चे की दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी, जब बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होगा, जब बच्चे को खुदा न ख़ास्ता ग़नूदगी आ रही होगी या खुदा न ख़ास्ता झटके आ रहे होंगे या बच्चे का साँस तेज़ होगा या बच्चे में डेफ़िनेट कॉज़ पता चल रही होगी किसी ऐसी बीमारी की जिसको सिर्फ़ इंजेक्शन की मदद से ट्रीट किया जा सकता है, तो उस सूरत में इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स पे जंप करना चाहिए। अदरवाइज़ छोटी बीमारियों के लिए इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स पे जंप करना फ़ायदेमंद नहीं है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।